नमस्कार साथियों। फ्रांस ने जेंडर जस्टिस और जेंडर एम्पावरमेंट के फील्ड में एक बड़ा निर्णय लिया है। और निर्णय क्या है कि राइट टू एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। यानी कि अब संवैधानिक अधिकार होगा गर्भपात का अधिकार। तो महिलाओं को बहुत लंबी लड़ाइयाँ पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में महिलाओं ने लड़ी हैं गर्भपात के अधिकार के लिए। और जो सुपर मेजॉरिटी के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया गया, वहाँ का जो अपर हाउस था, जो लोअर हाउस था, दोनों में यह निर्णय हुआ। 78 इसके विपक्ष में मतदान गया, लेकिन सुपर मेजॉरिटी के चलते ये पूरा पूर्ण रूप से पारित हो गया। और पहला देश विश्व का बन गया है फ्रांस, जिसने राइट टू एबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस अधिकार को इंश्राइन कर दिया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी गर्भपात का अधिकार है और 24 हफ्ते तक का जो भ्रूण होता है उसके गर्भपात का अधिकार महिलाओं को दिया गया है। पहले विवाहित महिलाओं को ही भारत में यह अधिकार था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में फैसला दिया कि जो अविवाहित महिलाएं हैं वो भी, जो मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है हमारा, उस एक्ट के तहत 24 वीक्स के पहले जो है वो राइट टू एबॉर्शन का अधिकार उनके पास भी है। और अगर हम अमेरिका की बात करें, अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि एक बड़ा आंदोलन चल रहा था अमेरिका में, और अमेरिका में जो संवैधानिक अधिकार है गर्भपात का उसे ख़त्म कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और रो वर्सेस वेड जो केस था उसे खारिज कर दिया गया। तो कई देशों में इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं कि गर्भपात के अधिकार दिए जा रहे हैं महिलाओं को, और कहीं कहीं पर जो कन्वेंशंस हैं, जो ट्रेडिशन हैं या कंजर्वेटिव जो मानसिकताएं हैं, उसके आधार पर ऐसे अधिकारों को रोका भी जा रहा है। आपकी क्या सोच है? क्या राइट टू एबॉर्शन का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट के रूप में होना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।